हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपको हम अब 11.1 एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस करवा रहे हैं। बड़ी एक्सरसाइज है, क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए समय ले रहा है। कैलकुलेशन हमको यहीं पर करना है, उसके लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हमको नहीं यूज करनी है, हाथ से करना है। उसकी आदत आपको भी डालनी होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, a chord of circle of radius 12 centimeters subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. तो यहां क्या दिया है, रेडियस दे दिया है आपको। r इक्वल टू कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। ओके, और थीटा दे दिया है 120 डिग्री। सपोज ये सेंटर है, ये आर्क हो गया, सेंटर ओ है, ए बी आर्क हो गया। ये एंगल आपका 120 डिग्री है, रेडियस 12 की है, 12 सेंटीमीटर की है। निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। सेगमेंट की एरिया निकालनी है। सेगमेंट आप जानते हैं, ये पोर्शन सेगमेंट है जिसकी एरिया हमने कैसे निकलवाई थी, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। यहां से इसकी एरिया निकलेगी, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। और ट्राइंगल की एरिया का हमने जो फार्मूला लिखवाया था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां साइन थीटा में प्रॉब्लम आने वाली है, उसको हम सॉल्व करेंगे। पाई की वैल्यू 3.14 रखना है, और ये √3 की वैल्यू थी, 3 लिखा हुआ है। √3 की वैल्यू कितनी है, 1.73। पाई की 3.14 रखना है, 3.14 आर स्क्वायर 12 इंटू 12, ओके, इंटू थीटा 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 एंड साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री की वैल्यू अभी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने अभी 10th स्टैंडर्ड में 90 तक आपने याद किया है। तो यहां कैंसिल करिए, 1 जा 3 जा, और क्या कैंसिल कर पाएंगे, 3 1 जा 3 4 जा। अब तो डिनोमिनेटर में कुछ बचा नहीं, अब सिर्फ आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना रह गया। तो 12 4 जा 48। अब 48 में 314 का करिए, 314 में 48 का मल्टीप्लिकेशन की स्पीड बढ़ाइए। 8 4 जा 32, 2 कैरी 3, 8 1 जा 8 एंड 3 11, 1 कैरी 1, 8 3 जा 24 एंड 1 25। ओके, 4 का कर दीजिए, 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 4 3 जा 12, 2 7 5 5 10, 0 कैरी 1, 2 2 4 एंड 1 5 1। और आपको डेसिमल रखना है दो प्लेस में, 3.14 था, इतना आ गया 150.72। अब आगे इसको सॉल्व करिए। तो ये पूरी 120 डिग्री था, 2 6 जा काट दें, और तो कुछ कटने वाला नहीं, आगे कटेगा। तो क्या बचा, 6 इंटू 12 साइन 120 डिग्री। तो देखिए आपने 90 तक पढ़ा, ये फार्मूला हमारा एडिशनल फार्मूला है। हम प्रोसीजर, लंबी प्रोसीजर से बचने के लिए फार्मूला यूज कर रहे हैं।
तो उसके लिए आपको याद कर लेना है 90 तक, जैसे आपने याद किया हुआ है। 90 के बाद 120 का साइन भर याद कर ले, 120 का, 135 का, 150 का, 180 का, ये वैल्यूज आप याद कर लें। साइन 90 आपने 1 पढ़ा था, फिर साइन 120 √3/2 होगा, और ये 1/√2 होगा, ये 1/2 होगा, और ये 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आप इतना और याद कर लें। चलिए रख लेता हूं √3/2, और √3 की वैल्यू आपको पुट करनी 1.73 अपॉन 2, तो कितना काट सकते हैं, 2 3 जा काट सकते हैं। अब आपका कितना बचा, 150.72 माइनस 12 3 जा 36 मल्टीप्लाइड बाय 1.73। अब ये मल्टीप्लिकेशन आपको फिर करना होगा। बोर्ड एग्जाम में जहां भी आपको कैलकुलेशन इस तरह का करना पड़े, तो क्वेश्चन के बगल में राइट हैंड साइड में, चूंकि ब्रेथ आपके कॉपी की ज्यादा होती है, थोड़ा सा पोर्शन निकाल लिया करें। थोड़ा सा पोर्शन निकाल लिया करें, वहां रफ उधर ही करें। और इससे क्या होगा, जब आप रिवाइज करेंगे तो कैलकुलेशन वहीं चेक हो जाएगा। तो क्या करना है अपने को, 36 मल्टीप्लाई करना 1.73 में, 173 में हम 36 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 6 3 जा 18, 8 कैरी 1, 6 7 जा 42 एंड 143, 3 कैरी 4, 6 1 जा 6 एंड 4 10। 3 का कर देता हूं, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 1 कैरी 2 एंड 3 1 जा 3 2 5, तो 8 और 9 3 12 2 कैरी 1 1 1 2 5 एंड 1 6, 2 प्लेस में डेसिमल चाहिए, 62.28। तो आगे लिखता हूं, यहां कर लेता हूं 150.72 माइनस 62.28, और माइनस कर लीजिए 62.28। 8 फ्रॉम 12 4, फिर 3 फ्रॉम 7 4 एंड 3 फ्रॉम 10 7 एंड 7 फ्रॉम 15, 8 8 7 4 4। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। हाँ, यहां कैरी नहीं आया था, यहां 8 आएगा। ठीक है, 88.44, तो ये आपका हो गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप करिए, उससे बचिए नहीं। और चलिए आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, ये घोड़े वाला। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field। ये ग्रास फील्ड, ठीक है, स्क्वायर शेप का, लेंथ ब्रेड्थ इसकी इक्वल है, और इसके जो एंगल्स हैं वो ईच 90 डिग्री है। अब क्या है इसमें, इसकी साइड दे दी है 15 15, लेंथ ब्रेड्थ दोनों 15। मीटर है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में तो होगा नहीं प्लॉट, मीटर में ही होगा। और ये भी 15 है, स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, एक घोड़ा बंधा हुआ है 5 मीटर लंबी रस्सी से। तो
निकालना क्या है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो घोड़ा कितने एरिया की घास चर सकेगा। तो अगर 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ है, सपोज ये 5 मीटर है, तो इतना ही चारों ओर वो घूम पाएगा, कंप्लीट सर्किल में घूम पाएगा। ऐसे ऐसे वो इतना घूम पाएगा, मूव कर पाएगा। लेकिन जो हमें निकालना है तो वो ये क्या नाम, फील्ड की एरिया निकालनी है। फील्ड की कितने एरिया की घास वो चर पाएगा, यानी हमें सिर्फ इतना ही निकालना है। ये ये एरिया हमें निकालनी है, ये ठीक है, जिसको आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो क्या है, एक सेक्टर है। ठीक है, और सेक्टर भी कैसा, 90 डिग्री एंगल वाला है, तो क्वाड्रेंट है। तो हम क्वाड्रेंट का तरीका यूज करेंगे। आर लिख लीजिए, जितने मीटर रस्सी से बंधा हुआ हो 5 मीटर। थीटा यूज करना हो तो लिख लीजिए 90 डिग्री, अदरवाइज क्वाड्रेंट यूज करेंगे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर कर लेंगे। अब कितने, तो फर्स्ट आंसर, ठीक है, एरिया ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, लैंग्वेज लिख लीजिएगा, वो क्या होगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। रिक्वायर्ड 1/4 पाई आर स्क्वायर, लेफ्ट में लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये समझ पा रहे हैं कि नहीं, मैं 1/4 यूज कर रहा हूं, 90/360 करता तो वही होता, तो इसलिए मैं इजियर वे पर इसको यूज कर रहा हूं। और पाई की वैल्यू आपको कुछ रखने को बोला है, 3.14 रखने को बोला है, तो ये रखिए पूरी। 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 ठीक है। तो 2 से तो कट ही जाएगा, 2 से काट दीजिए, फिर बचेगा 2 डिनोमिनेटर में, 2 2 जा 2 157 जा 1.57 रहेगा। अब आपको 25 का मल्टीप्लीकेशन करना है, देन आपको 2 से डिवाइड करना है इसको। तो 25 से कर लीजिए डायरेक्ट, 1.57 157 ही रखे रहिए अभी। 25 से 5 7 35, कैरी 3 5 25 एंड 3 28, कैरी 2 5 1 5 2 7, और 2 से कर लीजिए, 2 7 14, 2 2 4 एंड 1 5, 2 1 2, 2 7 14, 4 कैरी 1, 2 5 10 एंड 1 11, 1 होगा, कैरी 1, 2 1 2 एंड 314 आएगा। तो ये ऐड कर लीजिए, 5 8 4 12, 2 कैरी 1 7 एंड 1 8 एंड 1 9, और ये 3 रहेगा, 2 प्लेस में डेसिमल, 39.25 अपॉन 2, और डिवाइड कर लीजिए इसको, ठीक है, यही कर लीजिए। 3925 को करिए, डेसिमल बाद में रखिएगा। तो 2 1 2, 1 लेफ्ट 19, 2 9 18, अगेन 1 लेफ्ट 12, 2 6 12, देन 2 2 4, 1 लेफ्ट 2 5 10, डेसिमल यहां आ रहा 19.652 आपका आंसर होगा। तो पहला आंसर हो गया 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो गया। अब दूसरे के लिए आते हैं, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रो वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब यहां की जो ग्रास है खत्म हो गई, जो 5 मीटर रस्सी से बंधा हुआ था, जितनी ग्रास वो ग्रेज कर सकता था कर लिया। अब उसका ओनर क्या सोच रहा है, थोड़ा और चढ़ ले और ग्रेज कर ले, तो रस्सी को जस्ट ट्वाइस कर दिया, 5 की जगह क्या कर दिया, 10 कर दिया, यहां तक रस्सी बढ़ा दिया। अब देख, ये पोर्शन वो ग्रेज करेगा, तो हमें एडिशनल एरिया और निकालनी है, ये एडिशनल एरिया निकालनी है।
ये वाली, ये एरिया हमें और निकालनी है, यानी R इक्वल टू 10 लेके जो सेक्टर आएगा उसमें ये वाला सेक्टर हमें माइनस करना है। ठीक है, 19.625। ठीक है, तो चलिए अगले पेज में चलते हैं। अब R हमें लेना होगा 10 मीटर। ठीक है, तो नाउ दो रेडियस ये कैपिटल आर ले लीजिए 10 मीटर और स्मॉल आर को रखिए वो 5 मीटर। इंक्रीज्ड एरिया, इंक्रीज्ड गेजिंग एरिया, इंक्रीज्ड ग्रेजिंग एरिया कैसे निकलेगा? तो क्वाड्रेंट वो भी है 1/4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। 1/4 पाई की वैल्यू रखनी 3.14, आर स्क्वायर होगा 10 इंटू 10। अब माइनस ये वैल्यू आप पिछले पेज से ले 19.625 जो भी आया रहा हो। ठीक है, ये आया था 19.625, सॉरी नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, तो याद रखिए 19.625। 19.625 मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेट करना होगा। 4 को हमने कहा आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन 10 10 100 होता है और उसका 3.14 में मल्टीप्लीकेशन आसान होगा, 314 हो जाएगा, तो हम नहीं कैंसिल करते। 10 10 100, उसको यहां मल्टीप्लाई किया 314/4 माइनस 19.625। तो जिस तरह से हमें 2 की टेबल आती है उस तरह से 4 की भी आती है, तो चाहे तो विदाउट कैंसिल किए आप 4 से डिवाइड कर लें और चाहे तो एक बार कैंसिल कर लें 157 जा, और 157 को 2 से डिवाइड कर लें, 2 7 जा 14, 1 लेफ्ट 17, 2 8 जा 16, अगेन 1 लेफ्ट, 0 कैरी ओवर 2 5 30। ठीक है, इतना हो गया एंड माइनस 19.625 सब्ट्रैक्ट कर लें, रफ यूज कर लें, 78.500 कर लें, और 19 पॉइंट क्या है 625 सब्ट्रैक्ट करें। 5 फ्रॉम 10 5, 3 फ्रॉम 10 7, ठीक है, एंड 7 फ्रॉम 15 8, पॉइंट 10 फ्रॉम 18 8, and 2 from 7 5, 58.875। ठीक है, ये आपकी एरिया आ गई 58.875 मीटर स्क्वायर। तो ये दूसरा एरिया आपका हुआ। दोनों आंसर आपके आ चुके हैं, क्लियरली आ चुके हैं। तो चलिए अब चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये a brush is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter, 35 millimeter diameter है। The wire is also used to mark making 5 diameters which divide the circles into 10 equal sectors as shown in figure। ठीक है, ये क्या है? एक सर्कुलर रिंग बनाई गई है जिसका डायमीटर 35 मिलीमीटर है। ठीक है, यानी आर कितना है 35/2 कर लीजिए, यही रख लूंगा, या डायमीटर की जरूरत पड़ेगी तो 35 यूज कर लूंगा, ये रेडियस हो गया। अच्छा, अब इससे डायमीटर भी बना, रिंग है वो बेंड ना हो,
रिसेप ना हो तो वो 5 डायमीटर लगा दिया, स्पोक्स लगा दिए, साइकिल में स्पोक्स लगे रहते हैं, ठीक है ना। स्पोक्स काउंट करेंगे तब तो 10 है। स्पोक्स कितने हैं? 10 है। डायमीटर 5 है, ठीक है। डायमीटर कितना है? 5 है। तो वायर किसमें यूज हुआ? रिंग बनाने में, उसका सरकमफ्रेंस बनाने में। अब 5 डायमीटर लगाया है उसी सेम वायर से, ठीक है। या ये कहें कि 10 रेडियाई लगाया है, यूज किया है। तो पहले में निकालना क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर, लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। एक तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर और प्लस 5 डायमीटर या 10 रेडियस 5D, ठीक है। यहां फाइनली लिस्ट कर लीजिएगा, डी कितना है? 35 मिलीमीटर है। यहां चाहते तो पाई डी कर लेते, क्योंकि सरकमफ्रेंस पाई डी भी होता। इनिशियली हमने पाई डी ही पढ़ा था, आप ये फार्मूला यूज करते हैं, इसलिए मैंने ये यूज किया। यहां रेडियस के टर्म में रखना चाहें तो 10 आर रख सकते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। पाई की वैल्यू कुछ रखने को बोला है क्या? तो कहीं दिख तो नहीं रहा, कुछ नहीं बोला है, ठीक है। और रेडियस भी ऐसी दिया है कि कट जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 35/2। मैंने डेसिमल में नहीं, सॉरी, पाई 2 इंटू 22/7 इंटू 35/2 अब प्लस 5D 5 इंटू 35, 7 5 जा 2 और 2 खत्म करिए, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। 5 और 22 5 जा कर लीजिए, 5 2 जा 10, 0 कैरी 1, 5 2 जा 10 एंड 1 11, 110। अब माइनस उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15 एंड 2 17। सॉरी माइनस नहीं था, ऐड करना था। अच्छा ऐड कर लीजिए। अब 5 7 एंड 1 8 1 1 285। ये लेंथ ऑफ वायर है, एरिया नहीं है, इतने मिलीमीटर। तो पहला आंसर तो आपका ये हो गया 285 मिलीमीटर, ठीक है। और देखें दूसरा क्या पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। रेडियस याद रखिएगा 35/2 है। अच्छा अब ये सेक्टर, एक सेक्टर की एरिया निकालनी है। काउंट करिए कितने सेक्टर है? 10 सेक्टर है। 1 2 यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और पूरे 10 के 10 इक्वल सेक्टर है, यानी 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल 10 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो चलिए अगले पेज में देखते हैं इसका कैलकुलेशन। अच्छा है, छोड़िए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? रेडियस दिया हुआ है, पहले आप थीटा निकाल लीजिए। थीटा कितना होगा? यही निकाल लीजिए थीटा 360/10। तो ये आ जाएगा 36 डिग्री। सेक्टर ही निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला रखिए, कैलकुलेट कर दीजिए। चलिए मैं यहां कर देता हूं, आप साइड बगल में करिएगा। तो आपको क्या निकालना है? पाई आर स्क्वायर θ/360 डिग्री। सेकंड आंसर के लिए आपको ये निकालना है। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, आर स्क्वायर 35/2 इंटू 35/2 और मल्टीप्लाइड बाई थीटा कितना आपका आया? 36 डिग्री, 36/360। कैंसिल करिए, 7 5 जा कैंसिल हो गया। अच्छा और क्या बचा? 36 10 जा यहां से कर दीजिए, तो नीचे 10 बचा हुआ है। 5 2 जा कर दीजिए, 2 और 2 खत्म करिए। अब क्या बचा हुआ है? एक 2 डिनोमिनेटर में बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है?
2 बचा हुआ है। ठीक है, तो 2 11 जा और मल्टीप्लाई कर लीजिए 11 और 35। 11 से मल्टीप्लीकेशन आसान है, इस तरह से करिए। 35 दो बार लिख के 385 385। अच्छा, कोई चीज देखें, कुछ मिस तो नहीं हो रहा था? क्या एरिया था सेक्टर की? एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, 22 अपॉन 7, 35/2, 35/2 और 36 अपॉन 360 डिग्री। हमने क्या टेंजा कैंसिल किया, 7 5 जा किया था, 5 2 जा हुआ। ओके ओके, ये जो 2 है ध्यान रखिएगा, ये 2 नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, ये 2 डिनोमिनेटर में है, हमने डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल किया था। एक बार फिर इसका कैलकुलेशन देख लीजिए साफ सुथरे से, तो आपको कहीं कंफ्यूजन न रह जाए। ये निकालना था आपको। तो ये क्या, पाई 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 मल्टीप्लाइड बाय 36 अपॉन 360 डिग्री। पहले टेंजा तो यही कैंसिल करिए, 7 को कैंसिल करिए, 7 5 जा हुआ और 5 2 जा हुआ। ठीक है, और इस 2 से 22 को कैंसिल कर दीजिए, 2 11 जा। तो डिनोमिनेटर में आपका 2 2 जा 4 बचा और न्यूमरेटर 35 इंटू 11 जो आपका आया था 385। फोर मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से ये मैं 3 क्वेश्चन आगे के आपको और करवा दिया हूं। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन जो बचते हैं उसको अगले वीडियो में देखें।